गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत हुई थी घर में झाड़ू लगाने से, और उसके बाद मैंने लगा ली थी अपने घर पे झाड़ू। तो उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि आजकल पता है क्या होता है, मेरी तो दिन की शुरुआत सच में चाय से ही होती है। आपकी कैसे होती है मुझे नहीं पता। यहाँ पर मेरी बेटी उठ चुकी थी और मेरे पतिदेव उसको लाड कर रहे थे, क्योंकि अभी उसकी दादी घर पे नहीं है और उसे चाहिए होता है सुबह सुबह उठते ही लाड। तो उसके बाद मैंने उसको मालिश करके सुला दिया था बेटी को अपनी को, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे माता रानी के भोग के लिए बनाना था चरणामृत। तो आज मैं उनको भोग में चरणामृत का भोग लगाऊंगी और उसके साथ में लगाऊंगी सेब का भोग। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। उस साइड में पतिदेव भी तैयारी कर रहे थे, तो मैंने यहाँ फटाफट से अपना चरणामृत बना के रेडी कर लिया था। पतिदेव उधर हवन की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने चरणामृत बनाया। उसके बाद मैंने माता रानी को जाके भोग लगाया, दिया विया जलाया। तो यहाँ पे हमारी हवन की तैयारी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद हम दोनों ने मिल के बैठ के किया हवन, क्योंकि हम 9 दिन तक अपना हवन करते हैं। क्योंकि अब ये हमारी माता रानी का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी लिखिए। तो उसके बाद मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि आज से, इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं, धीरे धीरे ही हो पाता है, एकदम से नहीं हो पाता। दिवाली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रॉपर अपने घर का एक एक कोना साफ़ करना होता है, तभी वो सफाई वो होती है। ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है कि भाई दीपावली पे एक एक कोना साफ़ होना चाहिए। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे हम लोग। धीरे धीरे करेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, मुझे उनको भी देखना होता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, क्योंकि एक ये मेरा लाइट वाला बैग है, इसमें छोटी 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 चीज़ें रखी रहती हैं। अब उसी को मैं पतिदेव को दिखा रही थी कि इसमें अगर कुछ फालतू का लग रहा है या कुछ ख़राब लग रहा है तो इसमें फेंक दीजिए उसको उठा के। और इसमें कुछ जो ये जो डब्बा रखा हुआ है, ये लाइट का सामान मैं इसमें रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बाहर ऐसे कहाँ पड़ा रहेगा, तो इसमें सारा भर के रख देते हैं और इसको हम बाद में टेबल के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें कितना सारा छोटी 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 चीज़ें निकल के आ गई हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि आप सेट कर दो, एक बार देख लो, फिर उसको मैं उसी हिसाब से रख दूँ। तो यहाँ पे पतिदेव उसी चीज़ को चेक कर, यहाँ पे तब तक मेरा बेटा आ जाता है और बेटा मुझसे बोलता है, मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। बच्चों को क्या चाहिए होता है? बच्चों को यही चाहिए होता है कि मेरी फैमिली में से किसी न किसी की अटेंशन मेरे पास रहे। अब हम दोनों यहाँ पे काम में लगे हुए थे, उसकी दादी घर पे थी नहीं, तो अब उसको ये था कि मतलब मैं भी मम्मा पापा के पास ही जाऊँ, तो वो उठ के आ गया था। और जब पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे अगर घर में कुछ भी काम होता है ना, तो बच्चों को फुल मस्ती आ जाती है। उनको ये सामान भी देखना होता है, वो सामान भी देखना होता है। वैसे उनको नॉर्मली सामान देखने को मिलता नहीं है ऐसे फैला हुआ, तो उनके तो एकदम मज़े आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वो नमकीन खा रहा था, उससे पहले वो रखी हुई थी पैकेट, और वो रख छोड़ के चला गया था कार्टून देखने, और वापस आया तो मैंने बोला इसको फिनिश करो, क्योंकि ऐसे रखी हुई खुली ठीक नहीं है। तो मैंने उसको वही दे दी थी, तो उसने अपना खा ली थी। तो अब मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लाइट वाला ये सारा सामान देख लिया था। उसके बाद हम आ गए थे अपना बेड वो करने। तो यहाँ से मैंने, जब इन्होंने जो भी कचरा हटाया था, मैं उसको झाड़ू लगा के सही से साफ़ करने लगी थी, क्योंकि उसको मैं सारा झाड़ू लगा के साफ़ करके एक कचड़े में भर के फेंक दूँगी। तो सामान को सारे को हम लोगों ने, ये लाइट वाले को उसको कर दिया था सेट। उसके बाद पतिदेव करने लगे थे बेड हमारा सेट, और मैं कचरा। हम लोग बातें करते करते, पता है क्या होता है ना, बातें जैसे साथ में कोई हो ना, बातें करते करते कब काम हो जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। तो बस मैं वही सब कर रही थी। वो फटाफट से अपना बेड सेट करने लगे थे, बोले फटाफट से बेड सेट कर देते हैं, उसके बाद ये है कि सामान रख जाएगा। तो यहाँ पे बस बेड सेट हो गया था। यहाँ पे हमारे बच्चों की जो अलमारी है, तो उसको मैं सेट करवा रही थी, क्योंकि उसमें फिर मैंने कहा आप बस सामान सेट करवा दो, बाकी का तो ये रहता है, बाकी का लेडीज़ अपने हिसाब से करती है। सामान में ये रहता है कि भाई नहीं उठा सकते, ज़्यादा वेट अभी नहीं मैं उठा सकती हूँ, तो बस वो पतिदेव मेरे सेट करवा रहे थे। तो यहाँ पे मेरे बच्चों की अलमारी भी हम लोगों ने सेट कर ली थी। उसके बाद क्या कहते हैं, बेड सेट हो गया था, सारा सामान सेट ऑलमोस्ट हो ही गया था, थोड़ा बहुत रह गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था वो सारा सेट। अब यहाँ पे बेड भी हमारा सेट हो चुका था। अब उसके बाद पतिदेव लेके आए थे कपड़े, क्योंकि गोदरेज जो मैंने खाली की थी, बच्चों की अलमारी भी खाली की थी, तो उसी के कपड़े थे, पोटली में बांध बांध के मैंने बाहर रख दिए थे, इसलिए डस्ट ना बैठे दूसरे रूम में। तो वही सब पतिदेव उठा के लेके आ रहे थे कि मतलब मैंने बोला था कि आप बस उठा के रख दो, क्योंकि ये भारी है, मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पतिदेव से बोल रही थी कि
कि एक बार आप ये कपड़े देख लो, इनमें से कौन से हटाने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, उसी हिसाब से मैं कपड़े रखूँगी। क्योंकि फालतू के जो भी कपड़े लग रहे हैं उनको हटा ही दो। तो पतिदेव वही देख रहे थे, क्योंकि अपने कपड़ों में पता होता है आपको, बच्चों के कपड़ों में पता होता है, लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनके कपड़ों में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा। अभी आप जैसे हटा दोगे ना तो फिर वही चीज़ का वो मांगने लगे कि अरे तुमने उस दिन वो शर्ट कहाँ रख दी थी, तुमने वो पैंट कहाँ रख दिया था। तो उससे अच्छा है उनके हाथ से हटवाओ ना, तो वो टेंशन नहीं रहती कि वो मांगेंगे तो कहाँ क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि भाई जेंट्स लोग को अपने सारे कपड़े पता होते हैं। मेरे पति को तो प्रॉपर अपना एक एक कपड़ा पता रहता है कि कौन सी टी शर्ट उनके पास थी, कौन सी नहीं थी। तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि एक बार आप चेक कर लो कि आपको कौन से रखने हैं, कौन से हटाने हैं, उस हिसाब से मैं करूँगी। तो ज़्यादा नहीं, कुछ 2-4 कपड़े ही उन्होंने निकाले थे हटाने वाले, बाकी के ये भी मेरा पहनने का है, ये भी मैं पहनता हूँ, ये भी मैं पहनता हूँ, उन्होंने नहीं हटाने दिए थे। तो बस वही कपड़े कर रही थी, तो मैं फटाफट से अपने कपड़े कर लेती हूँ और फिर क्या कहते देखते हैं, और बाकी का अभी खाना भी बनाना है। तो कपड़ों को मैं रख के क्या कहते मतलब रखे नहीं है, अभी बेड पे ही रखे हैं। देख लिए इन्होंने कौन से हटाने हैं, कौन से रखने हैं। तो मैं आ गई थी अब किचन में मैं तैयारी करने लगी थी खाना बनाने की, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना के पहले से रखी हुई थी, आटा गूँथ के रखा हुआ था। तो अब बस पराठा बनाने हैं, तो फटाफट से मैं पराठा सेक लूँगी। फ़िलहाल मेरे पतिदेव दूध लेके आए थे, तो मैं उसके पैकेट, मैं हमेशा चाकू से पैकेट खोलती हूँ, मुँह से या हाथ से नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हम लोग कान्हा जी का भी भोग लगाते हैं दूध से, माता रानी को भी पिलाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। साइड में मैंने रख दी थी पतिदेव के लिए चाय बनने के लिए, क्योंकि काम करके हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं जीरा वाले आलू बनाए थे मैंने, तो इसीलिए। तो अब मैं फटाफट से अपने पराठा बना ले रही हूँ, क्योंकि खाना भी खाना है। भूख अब बहुत तेज़ लग चुकी थी, 11 बज चुके थे, काम करते करते टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो वही पर फटाफट से मैं अपना बना रही थी खाना, और देखते हैं फिर खाना बना के फिर खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करें। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा खाना बन ही चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। तो खाना बन के हो गया है रेडी। लास्ट में मैं बना रही थी टफ़ी के लिए रोटी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एंजॉय करा अपना खाना। खाने में आज मैंने बनाए थे सूखे जीरा वाले आलू और पराठा, और साथ में थी चाय। तो खाना खा लिया था। खाना खा के थकावट इतनी हो गई थी कि भाई पूछो मत, क्योंकि काम करते करते हो ही जाता है, आप कितना भी कोशिश करो फिर भी थकावट बहुत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे डुग्गू से बातें करती जा रही थी। तो बर्तन धो के फिर, क्योंकि फिर गैस वैस भी साफ़ करनी थी, तो मैं रात के खाने के जो बर्तन होते हैं मैं रात में ही धुल के रख देती हूँ। सुबह का कोई झंझट नहीं रखती, क्योंकि सुबह बच्चे का होता है स्कूल, और जब बच्चे स्कूल जाता है ना तो वैसे ही बहुत सारा सुबह के लिए काम हो जाता है। तो आप अगर ये साइड में ये काम भी हो ना तो बहुत अजीब सा लगता है। अगर सिंक में बर्तन रखना, मुझे सिंक में बर्तन रखना पसंद नहीं है। मैं अपना कोशिश यही करती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन हो तो अपना मैं धोती रहूँ, क्योंकि भर जाती है ना सिंक, फिर एक बार धोने में फिर बहुत झंझट लगता है। और थोड़े थोड़े आप धोते रहो ना पूरे दिन के, तो पता भी नहीं चलता है बर्तन कब धुल गए हैं। तो बस वही था कि मैं अपना किचन में बर्तन धुले, फिर उसके बाद फिर मैंने गैस वैस साफ़ करके, क्योंकि सुबह जब आप आओ ना और किचन आपको आपके साफ़ मिले तो थोड़ा सा सुकून सा मिलता है कि चलो जो भी है अपना किचन तो साफ़ है, आके अपना काम में लग जाओ तुरंत। तो बस वही था कि क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी गैस वैस भी साफ़ कर ली थी, हो गई थी मेरी गैस साफ़। और किचन बर्तन धुल गए थे, किचन का जो शेल्फ़ होती है हमारी वो भी साफ़ हो चुकी थी, सारा सामान सेट हो गया। जो है काम सारा हो चुका है। बाकी का रूम अभी आधा सेट हो गया है, सामान सेट हो गया है, बाकी का सामान जो रह गया है वो मैं सेट करूँगी। तो वो अब मेरा काम है। तो पतिदेव का काम हो चुका है ख़त्म, अब मेरा काम होगा कल से शुरू। तो अभी बज रहे हैं रात के 12, अभी जाते हैं सोने। कल मिलते हैं आपसे। राधे राधे, गुड नाइट, जय माता दी।